अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आप देख रहे हैं जीत ऑस्ट्रेलिया का सीजन नंबर 2। 2 साल पहले ये प्रोग्राम हुआ करता था, उसके बाद कोविड की वजह से राब्ते मुनक़ता हो गए और एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मंडे का दिन है आज और आज हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हर मंडे आप ये प्रोग्राम देखा करेंगे। हमारे साथ आज 3 बहुत ही ज़हीन और समझदार खिलाड़ी हमारे साथ ये आज खेलेंगे खेल जीत ऑस्ट्रेलिया का। और आपको थोड़ा सा मैं कवायद और ज़वाबित बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में जीतने वाले को 3 मुकाबलों के बाद ये इसका फाइनल हुआ करेगा और फाइनल जीतने वाले को $200 ऑस्ट्रेलियन इनाम में दिया जाएगा। इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे आपको हर प्रोग्राम में। तो आप भी अगर चाहें इस प्रोग्राम में शरीक होना तो रब्ता कीजिए हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स पे। ख़वातीन हज़रात, आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। 2022 के सिलसिले का पहला प्रोग्राम और हमारे आज के इस प्रोग्राम के पहले कंटेस्टेंट मेहदी बादामी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे लोग इस प्रोग्राम में आने से पहले बादाम खाते हैं ताकि जहन तेज हो। आपने नाम ही रख लिया बादामी। वाह, माशाल्लाह। बिल्कुल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है। कहाँ रहाइश है आपकी? ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में? मैं मेलबर्न में हूँ। अच्छा, मेलबर्न में ही है। ठीक है, गुड लक इंशाल्लाह। हम भी इधर मेलबर्न के ही हैं। मेलबर्न के ही हैं, ओके। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। हमारे साथ अगले शामिल हो रहे हैं जेरी रजा। अल्लाह अकबर सर। मैंने कहा हमने जीतो ऑस्ट्रेलिया इनामात देते इधर $200 का अनाउंस किया, डाकू भी आने लग गए प्रोग्राम में। सर $200 का अनाउंसमेंट होगा तो फिर तो बकायदा हाइस क्रिएट करेंगे यहाँ पे तो लोग। मतलब आप वही है ना जिनको हमने बुलाया? सर कोशिश है। मेरी बेसिकली रिजेक्शन आ चुकी है तो ये मैं कुछ और हूँ अब इस बार। खैर, कहाँ पे इस वक्त आप? सर मैं ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है तस्मानिया के नाम से, तो मैं तस्मानिया में मुकीम हूँ इस वक्त। अच्छा, तस्मानिया में आप? जी। ऑलराइट। और इस वक्त किस मकाम पे हैं तस्मानिया के? तस्मानिया में एक शहर है होबार्ट जो बड़ी टूरिज्म की वजह से मशहूर है, तो मैं होबार्ट में रहता हूँ। होबार्ट में इस वक्त आप जॉब पे हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली अपनी दाल रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। मतलब इतनी अच्छी जॉब नहीं है, यानी दाल रोटी सिर्फ मिलेगी? सर दाल रोटी एक मुहावरा है, दाल रोटी अच्छा, मुहावरे तो अभी आपको हम दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में, आप फिक्र नहीं करें। सर मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुंतजिर हूँ। ठीक है सर, गुड लक जेरी। अगले मेहमान को बुलाते हैं, अपने साथ शामिल करते हैं अली असद। अली असद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप कहाँ हैं इस वक्त, कौन से शहर में ऑस्ट्रेलिया के? मैं भी होबार्ट से ताल्लुक रखता हूँ, होबार्ट में ही रहता हूँ। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? बिकॉज़ मैं घर पे बैठा हूँ। तो ये कहाँ पे, ये कि अपने ससुराल में बैठे इतना डरे हुए? सर काश ससुराल होता, ये तो अरमान रह गए। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। चले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा आपको भी पता चलता जाएगा कि कौन सा सेगमेंट किस तरह का है। तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे मेहदी बादामी। मेहदी बादामी, आप और मैं प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। राउंड नंबर 1, जीतो ऑस्ट्रेलिया। ख़वातीन हज़रात, जीतो ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, पहला राउंड मेरे साथ है मेहदी बादामी। मेहदी बादामी, इस राउंड में हम एक इमेज दिखाते हैं और आपसे हम पूछते हैं कि इमेज कहाँ की है, कौन सा इलाका है। आपके सामने इमेज है, पाकिस्तान में एक इलाका है ये। आप बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए सी व्यू बीच कराची, हॉक्स बे कराची, सी लेक सैफुल मुलूक मानशेरा, या फिर डी केमाड़ी कराची। सी व्यू बीच कराची। सी व्यू बीच कराची। आपका ताल्लुक कहाँ से मेहदी? कराची जी, कराची से। तो ये आपको केमाड़ी नहीं लग रहा? केमाड़ी में शलवारें ऊपर करके छबड़ खेल रहे होते हैं लोग। वैसे आपने सवाल मुश्किल पूछा है हॉक्स बे और सी व्यू के हवाले से, क्योंकि बीच देख के पता नहीं चल सकता कि ये सी व्यू के हॉक्स बे, लेकिन मैंने अपना गैस सी व्यू रखा है। आपने गैस किया कि सी व्यू है। लॉक कर दें सर जी? जी बिल्कुल। पहला सवाल है, गलत हो गया तो फिर वो सारा आपका हौसला बैठ जाएगा, फिर से सोच लीजिए। लॉक कर दे तो मेरा क्या जा रहा है? आई थिंक सी व्यू है ये। सी व्यू है। कंप्यूटर लॉक इन सी व्यू बीच कराची।
और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मेहदी बदामी, मुबारक हो सर, आपका पहला जवाब दुरुस्त हो गया। ये सी व्यू बीच है। वहां की खास बात है कि वहां पे ऊंट की राइड दी जाती है। हॉक्स बे में भी होती है, लेकिन ऊंटों को यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सजाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं सामने दिए गए ऊंट की तस्वीर में। हमारे साथ इस वक्त जेरी रजा। जेरी रजा, आपके सामने हम तस्वीर रख रहे हैं, गौर से देखिए। आपके पास मुख्तसर वक्त है, जवाब दीजिएगा 4 ऑप्शंस के साथ। जनाब, ये है एक इमेज पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके की। फातिमा जिन्ना पार्क इस्लामाबाद, बी आंसू लेक मानसेरा, सी लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद, या फिर अपर कचरा लेक स्कर्दू। बहुत डिफिकल्ट है ये सवाल तो इस वक्त। तो खास तौर पे मैंने जहाँ आपके लिए तक निकाला इसमें। जी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मानसेरा में तो ऐसा कोई सी साइड या इस तरह के पानी वाली कोई जगह नहीं है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। इस्लामाबाद का मतलब आप मुझे कह थोड़ा सा आप ये डाउट कह रहे है। हैं कि मानसेरा में पानी नहीं है क्या? ना, आई मीन इस तरह के पानी का जो एक झुकाव या इस तरह का एक व्यू है, वो नहीं है आई गेस। सेम एज इस्लामाबाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कर्दू हो सकता है, क्योंकि स्कर्दू अपनी खूबसूरती की वजह से भी मशहूर है, और जो तस्वीर आपने दिखाई है वो जी, जी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अपर जी, कचूरा। ऑप्शन डी स्कर्दू। आप मतलब कि बाकी 3 को बिल्कुल सरेदस्त नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं दिलचस्पी बिल्कुल जी बिल्कुल। आई थिंक आप कह क्योंकि रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई इतनी खूबसूरत जगह है। इवन तो इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत है, बट ये पानी वगैरह का मुझे नहीं याद कि ऐसी कोई वहाँ पे लोकेशन है या कोई सीनिक व्यू है। तो मुझे स्कर्दू लग रहा है। और आपका अगर पहला जवाब गलत हो गया, आपको जो लग रहा है उसको आप जवाब में शामिल कर रहे हैं, और आपका पहला जवाब गलत हो गया, तो फिर चले एक बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। अगर आपका जवाब सही हो गया तो मैं आपसे नहीं कहूँगा आप मास्क उतारें, और आपका ये जवाब गलत हो गया तो आपको मास्क उतारना पड़ेगा। इट्स विन विन और लॉस। नहीं, मुझे मालूम है आप जवाब में मजाक कर रहा था मैं। आपका जवाब ब्लॉक still- करते हैं। कौन सा जवाब ब्लॉक करें? डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अपर कचूरा लेक स्कर्दू। इसको मैंने पहले कचरा लेक पढ़ लिया था, मुझे माफ कीजिएगा, कचूरा लेक है स्कर्दू। कंप्यूटर लॉक इन, डी अपर कचूरा लेक स्कर्दू। और आपका जवाब गलत हो गया। आपकी इत्तला के लिए मिस्टर जेरी, टॉम एंड जेरी, लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी पानी है, लोग नजारे करने जाते हैं। ओ चलो खैर, पहला राउंड है, अभी तो बहुत सारे चांसेस हैं आगे। गिरते हैं अगले सवार ही मैदानी जंग में, तो इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। आइए अगले मेहमान को अपने लेते हैं, अली असद साहब। अली असद हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अली असद, आपने देख लिया पहले 2 साथियों के साथ क्या हुआ। अब जी, आपके बिल्कुल सामने देख लिया। इमेज आपके सामने हम इमेज रख रहे हैं। जनाब कंप्यूटर इमेज लाइए। ये लीजिए, ये इमेज है। पाकिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है शकरपुड़िया, इस्लामाबाद। मरी मॉल रोड, बी मरी, या फिर फूड रोड, फूड स्ट्रीट लाहौर, या फिर अपर कचूरा लेक स्कर्दू। या अपर कचूरा फिर आ गया। मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है मरी माल रोड हो सकता है, ये बिकॉज आई हैव बीन देयर बिफोर। हाँ, कई दफा गए होंगे माल रोड पे। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, जब गया हूँ तो वो इतना क्लियर रोड नहीं था कभी भी। तो उस वक्त लोग कम थे ना। हाँ, वो नहीं, आप गए होंगे तो 40-50 साल पहले। मैंने इस वक्त लोग कम नजर आ रहे हैं मुझे, वरना अच्छा, इस वक्त तो। उस टाइम पे मैं गया उस टाइम पे तो ये पोजीशन ही नहीं हुआ करती थी। तो व्हेन इट कम्स टू लाहौर फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ तो कोई ऐसा जितना लाहौर वैसे ही मशहूर है फूड स्ट्रीट के हवाले से, तो वो भी मुझे इतना ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इट्स नॉट रियली दैट मच जितनी हाइप क्रिएट की हुई है लाहौर है वाली, तो वो भी नहीं लग रहा। और नाइट टाइम लेकिन फूड स्टॉल्स नजर आ रहे हैं अली असद, देखें मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट रियली दैट मच। लेकिन वो जो जिस तरह लाहौर जैसा मशहूर है चटखारे के हवाले से, तो मेरे ख्याल में तो ये मुझे लगता है शायद ये मरी माल रोड हो सकता है। मरी मॉल रोड, मरी लगा दें। कपड़े देखे लोगों के, ठंड तो नहीं लग रही लोगों को इतनी। गर्मियों में गए होंगे। हाँ, लेकिन इतनी चले लगाए मरी माल रोड कर सकते हैं। और सर्दियों में होते तो वो फिर यहाँ पे तो गाड़ियां खड़ी होती हैं और धक्के लगा रहे होते हैं लोग 1000 रुपए लेके। फिर वो बर्फ भी नजर आ रही होती, स्नोफॉल हुआ होता है, कुछ ना कुछ नजर आता तो।
बिल्कुल सही। तो बेस्ट चलिए मुझे लगाते हैं लगता यार मरी मॉल रोड सर, मरी मॉल रोड आपने कहा और हो सकता है ऐसे ही हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कंप्यूटर लॉक इन बी, मरी मॉल रोड, मरी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया अली असद साहब, Thank you, मुबारक sir. हो। हमारे Thank पास you एक so टॉम much. एंड जेरी जो है वो रह गए बाकी पीछे, बाकी तो दोनों हमारे हाजरीन ने सही जवाब दे दिए हैं। तो पहले राउंड का इख्तिताम होता है, स्कोरबोर्ड देखते हैं। पहले राउंड के खात्मे पर अली असद और मेहदी बदामी जो है 10-10 पॉइंट्स में हैं, और हमारे साथ जेरी रजा, उन्होंने भी अपने खाता नहीं खोला है, वो थोड़ा सब्र के साथ खेलते हैं, तसल्ली के साथ खेलते हैं। पिछले दफा भी हमारे प्रोग्राम में थे, वो मैं इसको आखिर दे तक रहा हूँ, सब्र ही मैं करते आहिस्ता रहे, आहिस्ता शुरू 0 करूंगा। पॉइंट्स लेके गए थे। ये मैं जब टेस्ट मार्क्स मैच उतारेंगे दे उसके रहा हूँ, बाद आहिस्ता उनका आहिस्ता दिमाग भी स्कोर चलना करूंगा। शुरू होगा। सही बात है। आइए अपने दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। जेरी, कहते हैं ना कि क्लिक एंड क्लैक, तो अब वो कीजिए सर, आपका वक्त आ गया है, अब आपने पॉइंट्स स्कोर करने हैं। आइए अगले राउंड की तरफ चलते हैं, हमारा दूसरा राउंड। कंप्यूटर, लेट्स गो टू द सेकंड राउंड। जीतो ऑस्ट्रेलिया। सो मेहदी बदामी, इस प्रोग्राम का दूसरा राउंड है क्विज। यहाँ पे हम आपसे सवालात करेंगे। आपके सामने सबसे पहले हम सवाल रखते हैं, सॉरी मुहावरे का राउंड। मेहदी, आपके सामने हमने एक मुहावरा रखा है, ये दूसरा राउंड हमारा मुहावरे का होता है। ये उर्दू का मुहावरा है, इसका मतलब हमने नीचे आपको दिया हुआ है। इन 4 में से एक मतलब सही है, बाकी 3 ऐसे ही आपके साथ मजाक किया गया है। बार आवर होना, इसका पहला मतलब ये हो सकता है कि बार में जाकर ज्यादा ओवर एक्टिंग करना है, यानी बार में जाके ओवर हो जाना ज्यादा। फिर दूसरा इसका ये हो सकता है 12 बज जाना, घड़ियों में 12 बज जाता है, उसको बार आवर, आवर से लिया बज जाना, आवर नहीं होता घंटा, तो वो बार आवर होना यानी 12 बज जाना। या फिर सी, मेहनत का फल मिल जाना, बार आवर होना। या फिर डी, भारी घंटा जिंदगी का, यानी कि शादी के मंडप पे बैठे हुए हैं, 12 आवर हो गई उनकी शादी। मेहनत का फल मिल जाना, मेहनत का फल मिल जाना, मतलब बाकी में मैंने इतनी मेहनत की, आपको कुछ नजर नहीं आया उस मेहनत में? बाकी मुझे रेलेवेंट नहीं लगे। नहीं है रेलेवेंट, मतलब सबसे ज्यादा रेलेवेंट तो वही 3 थे जो मैंने जिस पे मेहनत की थी। आपने जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं क्या बनता, मजाक करेंगे? ना बार है मेहनत में, ना आवर है मेहनत में। चलो खैर, आपकी मर्जी, लगा दें क्या? ऑप्शन सी जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलें आप कहते हैं तो लगा देते हैं, लेकिन आप फिर सोच लीजिए, जी जी, फिर ये ना कहिएगा बताया नहीं था नदीम भाई। नहीं फाइनल है। ठीक है सर, लगा दीजिए, लगा दीजिए सर, सी लगा दीजिए अमीन भाई। बार आवर होना, मेहनत का फल मिल जाना, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया मेहदी बदामी साहब। 2 के 2 दुरुस्त। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है आपने मेहदी बदामी साहब, बादाम खाते रहिए। अगली दफा ये तो मेहदी बादामी और किशमिशी भी होना चाहिए, उससे और ज्यादा ताल्लुक आपका बादाम का और दिमाग का बढ़ेगा इंशाल्लाह। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, और अली असद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अली साहब, मुहावरा आपने देखा और उन्होंने बड़ी लाइव कर दिया आपने, जेरी, अच्छा सही। जेरी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेरी, आपने मुहावरा देखा, उन्होंने आसानी से जवाब दे दिया उसका। आपके सामने मुहावरा रखते हैं, लाइए मुहावरा जी। खून सफेद हो जाना, किसी के साथ हमदर्दी ना करना। ए, बुढ़ापा आ जाना, किसी को बूढ़ा कह देना। सफेद हो जाते ना बाल, इस तरह खून भी सफेद हो जाता है बुढ़ापे में, तो बुढ़ापा आ जाना, किसी को बूढ़ा कह देना। ये खून में रेड सेल्स की कमी वाक़ई हो जाना, सिर्फ व्हाइट सेल्स रह जाना, उसकी वजह से खून सफेद हो जाता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है। या फिर गोरों की तकलीद करना, जो कि हमारे वेस्ट में आके अक्सर पाकिस्तानी मोहम्मद से माइकल बन जाते हैं, इसी तरह और भी नाम बदल लेते हैं, तो वो गोरों की तकलीद करना है, कहना खून सफेद हो गया। इसमें से क्या सही है जेरी? ऑप्शन सी तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो टेक्निकल, एक मेडिकल से रिलेटेड है, खून में रेड सेल्स की कमी हो जाना, तो आई डोंट थिंक सी है। नहीं जेरी, अगर रेड सेल्स कम हो जाते कौन से सेल्स ज्यादा होते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। रेड सेल मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर में रह चुका। व्हाइट सेल्स, व्हाइट सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। तो दो ही होते हैं, रेड और व्हाइट। कर दिया इस वक्त। हरे सेल्स नहीं होते खून में, या पर्पल सेल्स नहीं होते। कंफ्यूज कर दिया मुझे ये बात बता के इस वक्त। मेरा काम ही है सर। ओके, गोरों की तकलीद करना, मुझे डाउट हो रहा है कि ये किसी की तकलीद करने को, मतलब इसका क्योंकि कोई लिंक है या नहीं है खून सफ़ेद हो जाने से, क्योंकि खून भी एक बॉडी के अंदर होता है, और गोरों की तकलीद करना
पता नहीं इसका कोई लिंक है या नहीं है। ऑप्शन ए, किसी के साथ हमदर्दी ना करना, बुढ़ापा आ जाना भी हो सकता है इसका, क्योंकि शायद बुढ़ापे में ऐसा कोई सीन होता होगा। बाल सफेद होते हैं, खून भी सफेद हो सकता है। हाँ, ये क्योंकि मुहावरात होते हैं, मुहावरे बोले कुछ और जाते हैं, उनका मतलब कुछ और होता है, तो इसलिए बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, यानी गोली देते हैं मुहावरों में। जी। फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं हम लोग कुछ? नहीं, अभी इस प्रोग्राम में कोई वैसे आपका दोस्त कौन सा है जिसको आप फोन करेंगे यार? मेरा एक दोस्त है जो मुझे लगता है कि शायद मेरी हेल्प कर दे, बट अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी भी ए और सी में कंफ्यूज हो गया हूँ। आई विल गो विद ए। जी, लॉक इन कर दें ए? यस प्लीज। मेडिकल टर्म में आप बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रख सकते। एडवांस मेडिकल हो चुकी नहीं, मुझे ए थोड़ा सा डाउट है अभी भी, बट स्टिल आई विल गो विद ए। किसी के साथ हमदर्दी ना करना, जेरी ने ये आंसर तजवीज किया है खून सफेद हो जाने को। आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर, लॉक इन ए, किसी के साथ हमदर्दी ना करना। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। यस, किसी के साथ हमदर्दी ना करना, खून सफेद हो जाना। कहते हैं ना कि उसका देखो खून सफेद हो गया है, उसमें रिश्तों की कदर नहीं रही। तो आपने बिल्कुल सही। यस, अब थोड़ा समझ में आया सीन। बिल्कुल। तो बहरहाल मुबारक हो, आप स्कोर बोर्ड पे आ गए हैं। जेरी भी 10 पॉइंट्स लेकर स्कोर बोर्ड पे आ गया है। ये अपना तीसरा साथी शामिल करते हैं, अली असद, मुहावरे के साथ, एक नए मुहावरे के साथ। जी सर। जी अली असद साहब, आइए आपके लिए कोई मुश्किल सा मुहावरा ढूंढ के निकालते हैं। लाइए जी मुहावरा कंप्यूटर। 1 और 1 11। किसी को हिसाब ना आने पे तंज का निशाना बनाना। 1 और 1 11 नहीं होता, इसको तो मैथ ही नहीं आता क्या पागल। 1 और 1 2 होते हैं। इस तरह झूठ बोलना, कोई कह रहा है 1 और 1 11, ये झूठ भी हो सकता है कि झूठ बोल रहा है, गोली दे रहा है। फिर टीम के 2 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होना, जैसे हमारे पिछले T20 वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर आजम ही खेलते रहे, 2 खिलाड़ी। 1 और 1 11, पूरी टीम उनकी वजह से बनी। या फिर इत्तेफाक में ताकत होती है। कौन सा सही जवाब है इसका? थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। किसी को हिसाब ना आने पर का निशाना बनाना, मेरा नहीं ख्याल है कि ये हो सकता है, बिकॉज ये तो बहुत नेगेटिव जा रहा है। और मुहावरा इटसेल्फ ये लगता है कि शायद थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ इसका इशारा है। तो ए मुझे नहीं लगता। जहाँ तक बात है बी की, झूठ बोलना, अगेन नेगेटिव लग रहा है मुझे ये। 1 और 1 11 करना, 1 और 1 11, तो मेरा नहीं ख्याल है ये भी हो सकता है। जहाँ तक बात है सी की, टीम के 2 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है। आई एम ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और जहाँ तक बात है डी की, तो इत्तेफाक में ताकत होती है। ये एक बड़ी मशहूर एक बात है जो कहती है कि है ना, अगर आप इंडिविजुअल हो जाते हो, अगर इंडिविजुअली परफॉर्म करते हो तो वो इतना मजबूत नहीं रहता, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे एक लकड़ी की मिसाल दी जाती है, तो कि अगर एक से ज़्यादा लकड़ी, अगर 3-4 लकड़ी एक साथ अगर कर ली जाए तो वो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है इसकी। मैं कंफ्यूज हूँ सी और डी को लेकर। ए और बी तो मुझे नहीं लगता ये हो सकता ये। ठीक है, ए भी तो निकाल देते हैं, ए और बी हटा देते हैं इसको। और टीम के 2 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी, 50-50 नहीं हो सकता है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अभी पहला ट्रायल किया है, इसमें सारे मुझे लगता है कि शायद इत्तेफाक में ताकत होती है। मेरे ख्याल में आप डी को लॉक करें। सी और डी में कंफ्यूज हूँ मैं, तो मैं डी पे जाऊंगा। डी पे जाएंगे। इत्तेफाक में ताकत होती है। 1 और 1 11, उससे मतलब ये लिया है कि 1 और 1 मिलके 11 बन जाते हैं, यानी ज्यादा ताकत आ जाती है, 2 नहीं रहते। आइए लॉक इन करते हैं। लॉजिक बड़ी अच्छी है आपकी, और आपने बड़े अच्छे तरीके से खेला है इस पूरे खेल को। तो मुलाहिजा कीजिए कि आंसर क्या है। कंप्यूटर, लॉक इन द आंसर। 1 और 1 11, डी इत्तेफाक में बरकत होती है, ताकत होती है। लॉक इन, इत्तेफाक में ताकत होती है। 2 के 2 जवाब दुरुस्त दे दिया आपने। इस तरह यहाँ पे हमारे मुहावरे का प्रोग्राम राउंड खत्म होता है।
और मुहावरे के राउंड के बाद हमारे तीनों साथी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं। अली असद जो है उनके 20 पॉइंट्स हैं, मेहदी बदामी के भी 20 पॉइंट्स हैं और चेरी रजा 10 पॉइंट्स पे हैं। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, कहीं नहीं जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जी तो ऑस्ट्रेलिया नए अंदाज से 2022। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, राउंड नंबर 3 जिसमें हम सवालात करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मेहदी बादामी मौजूद हैं 20 पॉइंट्स के साथ। आइए पहला सवाल उनके सामने रखते हैं। आमिर लियाकत की पहली बीवी का क्या नाम था? सैयद दानिया शाह, हानिया आमिर, सैयद तूबा अनवर या डॉक्टर बुशरा इकबाल। पहली बीवी का क्या नाम था? काफी सारी बीवियां हैं उनकी अज़दवाज, उनमें से एक सबसे पहली वाली। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डॉक्टर बुशरा इकबाल। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप इस मामले में? मतलब आप उनको स्टॉक करते हैं कि आमिर लियाकत को उनकी पर्सनल निजी जिंदगी के बारे में? आजकल न्यूज़ में बहुत मशहूर है तो उस वजह से थोड़ा बहुत। नहीं तो मशहूर तो आजकल वो 18 साल वाली हैं, ये तो पहली बीवी की बात हो रही है। एक तो आमिर भाई के कमाल है ना, वो 3 पे आ गए, तीसरे नंबर पे, तो इस वजह से उनकी थोड़ी ज्यादा। डिसाइड ये सवाल को छोड़ दें इस वक्त, सिर्फ ये बताइए कि आप क्या कहते हैं आमिर लियाकत क्या साबित करना चाह रहे हैं? पता नहीं है, आई थिंक वो मुझे लगता है इस्लाम को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो चारों के चार ऑप्शंस अपने यूटिलाइज करना चाहते हैं। लुक्स लाइक कुछ लोगों की एक नहीं हो रही उन्होंने। ये लॉक इन करते हैं। आपने कहा डॉक्टर बुशरा इकबाल। डॉक्टर बुशरा इकबाल आमिर लियाकत साहब की पहली बीवी। देखिए एक चीज तो है, आमिर लियाकत साहब अगर आप हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन फ्रॉम जीत ऑस्ट्रेलिया टीम। पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपने जायज़ तरीके से अपनी तीसरी बीवी हासिल की है। बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और वो दूसरे धंधे चलाते हैं, लेकिन आपने पूरी शरई तौर पे तीसरी बीवी के साथ निकाह किया है, तो हम मुबारकबाद देते हैं आपको। इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपको। तो आमिर लियाकत की पहली बीवी का क्या नाम था? आपने जवाब दिया डॉक्टर बुशरा इकबाल। आइए लॉक इन करते हैं डॉक्टर बुशरा इकबाल। कंप्यूटर लॉक इन डॉक्टर बुशरा इकबाल और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। पहली बीवी का नाम था डॉक्टर बुशरा इकबाल। आइए आपके सामने हम अपना दूसरा सवाल रख रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस सन में साबिका वजीर आजम का तख्ता उल्टा था? आपको पता है साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ की बात हो रही है, ठीक है? तो नवाज शरीफ का तख्ता किस सन में उल्टा था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने? आपके सामने 4 तवारीख मौजूद हैं। 12 अक्टूबर 1999, 12 दिसंबर 1989, सी है 12 नवंबर 1979 या फिर डी है 12 मार्च 2009। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1999। आप कहाँ पे थे उस वक्त? पाकिस्तान में थे, ऑस्ट्रेलिया में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में थे। तो आपने वो तख्ते को उलटते हुए देखा था? मुझे इतना ध्यान है कि मेरे ख्याल 8 साल तक दो उनकी हुकूमत रही है। मेरे ख्याल 2008 में उनकी हुकूमत खत्म हुई, तो मेरे ख्याल 1999 में उन्होंने स्टार्ट किया होगा, ये मेरा गैस है। बाकी साल तो काफी पीछे, तो मेरे ख्याल से यही सही आंसर लग रहा है मुझे। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो अपने तख्ते उलट जाने के बाद काफी अरसे बाहर रहे, ऑब्वियसली मुल्क से बाहर, उन्हें मुल्क बदल कर दिया गया था। फिर उसके बाद दोबारा पाकिस्तान और दोबारा उसके बाद वजीर आजम बने। लेकिन अभी फिर वो बीमार होकर मुल्क से बाहर हैं। अब आप समझते हैं कि दोबारा आके वजीर आजम बनेंगे सेहतमंद होने के बाद? अल्लाह करे सेहत हो। अच्छा, अब नहीं लगता। चलें, अब पॉलिटिकल शो हो जाएगा, ये भी रहने दें आप। आइए आपका जवाब लॉक इन करते हैं। 12 अक्टूबर 1999। कंप्यूटर लॉक इन 12 अक्टूबर 1999। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था, PMLN के सदर का। और ये जवाब दुरुस्त हुआ 12 अक्टूबर 1999। कांग्रेचुलेशन, आपके दोनों जवाब दुरुस्त हो गए इस राउंड में। वेल डन। और आपका
तीसरा सवाल आपके सामने रख दिया गया है कि कायद आज़म का इंतकाल पाकिस्तान के एक बरस बाद ही हो गया, मौत की क्या वजह थी? 4 जवाब है आपके सामने, कैंसर, मर्डर, ट्यूबरक्लोसिस या फिर हार्ट अटैक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आज लगता है बहुत तैयारी के साथ हैं, आप ज्यादा सोच भी नहीं रहे, खटाक से आंसर। ये कॉन्फिडेंस आपके पास कहां से आ गया? देखिए नाम में कुछ ना कुछ है, मैंने एप्लीकेशन को ही पहले कर दी थी आपका नाम देखते ही। आपने स्टार्ट ऑफ बोला था ना, ये बस अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग, अभी मैं देख रहा हूँ जेरी भी अपने नाम के साथ बादामी लगाने वाले हैं। ये बस बादामी का कमाल है। जबरदस्त। आइए लॉक इन करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हमारे बाबा कौम का इंतकाल 1 साल बाद ही हो गया था पाकिस्तान बनने के, और उनकी मौत की वजह थी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। आइए लॉक इन करते हैं कंप्यूटर सी, ट्यूबरक्लोसिस। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। इस राउंड के 3 सवाल थे हमने आपसे पूछने, और आपने तीनों के तीनों सही जवाब दे दिया। कांग्रेचुलेशन। आइए अपना अगला साथी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जेरी रजा। जेरी, 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस राउंड में। आपसे पहले वाले हमारे कंटेस्टेंट बादामी साहब ने तीनों सही जवाब दिए हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। आइए आपके सामने पहला सवाल रखते हैं। उमर शरीफ द लेजेंड, उनका इंतकाल किस तारीख को हुआ? 19 सितंबर 2021, 2 अक्टूबर 2021, 30 सितंबर 2021 या फिर 8 अक्टूबर 2021? उमर शरीफ। अभी जल्दी की बात है, बड़ा कंफ्यूज कर दिया सवाल ने इस वक्त मुझे। 19 सितंबर, 30th of दिसंबर, आई रिमेम्बर अभी उनका रिसेंटली हुआ था, और उनकी जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी कब्र मुबारक भी जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में बनाई गई थी। हाँ, ये सवाल पूछते तो आप फौरन जवाब दे देते। जी, आई रिमेम्बर सितंबर में तो नहीं हुआ था, क्योंकि सितंबर में मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, और तो इस वजह से उन्हें इंतकाल नहीं हो गया, आप सिटी में नहीं थे ना। आई मीन जब मुझे न्यूज़ मैंने पढ़ी थी तो उस वक्त मैं अपने रूम में था, इट मींस कि मैं अपनी सिटी में था। अच्छा। और मेरी पे आनी थी 6 अक्टूबर को, और उससे पहले का मुझे याद है कि उससे पहले ही ये सारी कहानी हो गई थी, क्योंकि 8 अक्टूबर को मैं एक जगह फिर गया था, मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। मतलब एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे? जी आपके जी पे आने से क्या ताल्लुक है उमर शरीफ साहब के? उसका रीजन ये है कि पे जब आई थी तो मैं अपने दोस्तों को ट्रीट पे लेके गया था, और वहाँ बैठ के हम लोगों ने डिस्कस की थी ये चीज। अच्छा, तो पता होना चाहिए ना वहाँ का, वहाँ जी, वो एक लिंक से दूसरा लिंक बन रहा है। तो अच्छा, सितंबर में नहीं हुआ, और 8 अक्टूबर को जब हम लोग मिले हैं दोस्तों के साथ तो वहाँ पे डिस्कस हुई है, तो इट्स प्रोबेबली 2 अक्टूबर। वाह यार, लॉजिक के बादशाह वापस। क्या बात है, क्या बात। आइए लॉक इन करते हैं 2 अक्टूबर। इन्होंने इतनी सारी चीजें इसमें शामिल की हैं कि ये जवाब गलत नहीं होना चाहिए। अगर जवाब गलत हुआ तो फिर तो मेरी लॉजिक, मैं फिर क्या आइए लॉक इन करते हैं सर बगैर किसी और डिले के। 2 अक्टूबर 2021 हमारे लेजेंडरी इस दुनिया से चले गए। सारी दुनिया को हंसाने वाले, मुस्कुराहट बिखेरने वाले लोगों के चेहरे पे हमें खुश रखने वाले उमर शरीफ हमसे रुखसत हो गए। 2 अक्टूबर 2021, कंप्यूटर लॉक इन 2021, 2 अक्टूबर। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया, लॉजिक विंस। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। आइए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया था? अब ये ना कहिएगा आपकी पे आने के बाद ये हुआ था और फिर पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन? फातिमा जिन्ना, जनरल टिक्का खान, चौधरी रहमत अली या फिर सर अमीरुद्दीन? नॉट जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान आई डोंट नो इवन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। I mean, ऐसा कोई नाम था क्या वाकई? हाँ, ये आप क्या समझ रहे हैं? मैं ऐसे टिक्का बोटी जो बनता है इंडियन रेस्टोरेंट में वो लगा दिया हमने यहाँ पे, गलती कर दी कोई? पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये टिक्का खान बहुत मशहूर जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान के। फातिमा जिन्ना ने तो बिल्कुल नहीं किया था टिक्का खान पे। अब क्योंकि आप बोल रहे हैं फातिमा जिन्ना को डिजाइनिंग करने नहीं आती थी कि मतलब किस तरह दावे के साथ कैसे ना, वो उनका काम नहीं था ना, वो एक पॉलिटिकल लीडर थी, और यूजुअली ये काम एक लीडर नहीं करता, मतलब ये डिजाइनिंग वगैरह के, क्योंकि उनका काम जाहिर है वो एक नेक्स्ट लेवल काम होता है। चौधरी रहमत अली
या फिर सैयद अमीरुद्दीन, जनरल तिक्का खान तो जनरल तिक्का खान आई डोंट थिंक किसी जनरल ने काम किया होगा। जनरल बहुत सारे काम कर रहे हैं आजकल ना, जनरल डीएचए बना रहे हैं। चौधरी रहमत अली और सैयद अमीरुद्दीन। I'll choose option D, सैयद अमीरुद्दीन। ऑप्शन डी कदवाई साहब, जी, सैयद अमीरुद्दीन। आइए कंप्यूटर लॉक इन करते हैं। सैयद अमीरुद्दीन कदवाई साहब, इन्होंने पाकिस्तान का झंडा डिजाइन किया था या नहीं, मालूम करते हैं। कंप्यूटर लॉक इन डी, सैयद अमीरुद्दीन। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। एक बार फिर आपने बड़ा अच्छा खेला ये सवाल और सही जवाब हासिल कर लिया। 10 पॉइंट्स और आपके हासिल हो गए इस प्रोग्राम में। मुलाहिजा कीजिए तीसरा सवाल आपके सामने रखने। कंप्यूटर पुट द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ आवर कंटेस्टेंट। सन 1988 के इलेक्शन में कौन पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब हुआ था? 1988 ये सन, और वजीर आजम नवाज शरीफ, मोहम्मद खान जुनेजो, महराज मोहम्मद खान या फिर बेनजीर भुट्टो? सन 1988 के इलेक्शन में कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ था? नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो? मोहम्मद खान जुनेजो और महराज मोहम्मद खान। नवाज शरीफ अभी 1999 में, अभी जो पिछला सवाल हुआ था उसमें 99 में उसकी तख्ता उल्टा गया था उसका, और आई डोंट थिंक कि 10 साल कंटिन्यू नवाज शरीफ रहा था। जहाँ तक मुझे याद है ये बारी बारी चलती थी नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की, तो एक बारी पीपल्स पार्टी की, फिर नवाज शरीफ। तो बारियां 10 साल पे भी मुहित हो सकती थी ना, जहाँ तक मुझे याद है इनका पॉलिटिकल कैरियर इन दोनों का, पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का, तो इन लोगों की एक तरह से ऐसा होता था कि एक पार्टी पहले एक इलेक्शन जीत गई, फिर अगला इलेक्शन जो थी वो मुखालिफ पार्टी जीती थी, और इस तरह काफ़ी अरसे तक, लाइक 2018 तक तकरीबन चलता ही रहा है। तो अगर 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया था उसकी हुकूमत का, तो पीछे रहते हैं 10 साल, नहीं 11 साल। 11 साल में तकरीबन 3 इलेक्शन हुए होंगे, और 5 साल का मुद्दत होती है, 4 साल की मुद्दत होती है पाकिस्तान में, 5 साल की, 4 साल। वो डिपेंड करता है कि तख्ता सीधा होने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, ओके। नवाज शरीफ ने अपनी जो थी उसकी जो टर्म थी वो पूरी नहीं की थी, तभी उसकी यानी कि तख्ता उल्टा गया था। आई थिंक ऑप्शन डी, बेनजीर भुट्टो। जी, एक दफा और सोच लीजिए, आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है। हो गया टाइम, ठीक है। लॉक इन करते हैं डी, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो थी 1988 इलेक्शन में फातेह। कंप्यूटर लॉक इन डी, बेनजीर भुट्टो, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। लॉजिक मींस जी भुट्टो। ये नहीं, लॉजिक वाकई बड़ी शानदार थी, क्योंकि नवाज शरीफ 99 में जब उन्हें स्टैंड ऑफ किया गया, बाहर भेज दिया गया, उसके बाद ज़ाहिर है उनको टाइम लगा दोबारा आने में, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा जितना कि जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं 1988। तो तीनों जवाब आपने दुरुस्त दे दिए हैं, और मुबारक हो, 30 पॉइंट आपने इस प्रोग्राम में, इस राउंड में हासिल कर लिए। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट शामिल करते हैं, अली असद साहब। अली असद, अभी तक 100% रिजल्ट जा रहा है इस राउंड में दोनों कंटेस्टेंट की तरफ से। हम उम्मीद रखते हैं कि आप पिछले वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, देखें, लेकिन अब ये देखते हैं आपके साथ क्या होता है। होपफुली आसान हो। I'll try to help इंशाल्लाह। आइए आपके सामने पहला सवाल रखते हैं। गा मेरे मनवा, ये तो सुना होगा यार, ये इज माय फेवरेट सॉन्ग यार। गा मेरे मनवा गाता जा रहे। ये मशहूर गीत किस नामवर मज़ाहिया फनकार पर फिल्माया गया? और ये भी बताते चलो कि इसी फनकार ने गुलकारी का भी मुजाहरा किया था, इसने गाया भी था इस फनकार ने। गा मेरे, मैंने ये गाना नहीं सुना है। नहीं सुना? गा मेरे मनवा गाता जा रे,
जान है हम का दो। ये किसी फिल्म का गाना है या ये, अगर आप ना बता सकें तो थोड़ा सा आइडिया हो मैं जाएगा। मैं बता देता हूँ, ये फिल्म का गाना है और ये पुरानी कोई फिल्म है। ये भी बताता चलूँ आपको कि मैंने बता दिया आपको कि ये, अब इसमें से आप देख लीजिए कौन गुलकारी भी कर सकता है इनमें से हाँ, मैं चारों में यही से। सोच रहा हूँ क्योंकि लहरी जो है उमर शरीफ से बनाते हैं, जो कि सबसे कॉमन है, जो बड़ा हमारी जनरेशन के लिए भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। और तो वो थोड़ा सा उनके हिसाब से तो मुझे पता है वो कॉमेडियन थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने एक्टिंग भी की है। सिंगिंग के हवाले से उन्होंने मेरा मुझे नहीं याद पड़ता, शायद वो छोटा मोटा तो वो गुनगुना लेते थे, तो वो उतना टैलेंटेड तो थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, I'm not really sure of it, कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से इतने उस पे कोई गाना गाया होगा। वो भी आप जैसा बता रहे हैं बड़ा फेमस गाना है ये, तो आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट। जहाँ तक बात है लहरी और रंगीला, तो लहरी पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे याद पड़ता है ये एक बड़े फेमस एक्टर थे, आई बिलीव, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट, बिकॉज ये सारे इतने पुराने हमारे हमसे पहले के ज़माने के हैं, तो आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ ये इट। हमारे तो मुझे याद पड़ता है कि सैयद अमीन साहब के जमाने के हैं ये सारे। हाँ, हो सकता है। तो मुझे याद पड़ता है कि लहरी साहब जो थे वो मेरे ख्याल में वो एक्टर थे, आई बिलीव सो, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो आई एम नॉट गोना गो विद दैट वन एज वेल। बट अब मैं सोचता हूँ कि जो ऑप्शन मुझे लगता है या तो ये रंगीला हो सकता है या मुनव्वर ज़रीफ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात ये, मैं उस लॉजिक पे चलूँगा कि मैंने मुनव्वर ज़रीफ साहब को मैंने नहीं सुना, उनका नाम मैंने कभी नहीं सुना, तो अब जो बचता है वो ऑप्शन रंगीला ही बचता है, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैंने जरा फेमिलियर नेम है थोड़ा सा, तो आई गेस आई शुड गो विद बी, रंगीला। रंगीला। लहरी साहब के बारे में दो चार चीज़, अब ज़ाहिर हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जाए हमारे लोगों की, कि लहरी साहब के बारे में मशहूर था कि वो स्क्रिप्ट कभी भी नहीं बोलते थे, जो उनको लिख के दिया था वो अपने स्क्रिप्ट फिल्मों में, वो सच अ टैलेंटेड, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा उसको। मेरे ख्याल में ये वो तो नहीं है जिनके भी इनके नाम पे कोई बायोपिक भी बनने का कुछ आ रहा था, आई बिलीव, शायद। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही आप पहुंचे। मुनव्वर ज़रीफ के बारे में भी यही कहा जाता है कि इस जैसा मिज़ाह निगार बंदा, मज़ाहिया फनकार हमने देखा नहीं पाकिस्तान में। अपनी इनकी एक अलग ही, मेरे ज़माने के लोग हैं तो इस वजह मुझे थोड़ा पता है इनके बारे में, अपना ही मिजाज इनका हुआ करता था, और जिस तरह की कॉमेडी करते थे वो आजकल नहीं पाई जाती। रंगीला गुलकार भी थे और आपने लॉक इन कर ही दिया है, तो ये लॉक इन करते हैं पहले, उसके बाद रंगीला के बारे में बात करते हैं। लॉक इन कीजिए बी, रंगीला। आपका जवाब दुरुस्त हो गया, और रंगीला ही वो थे जिन्होंने ये गाना गाया। रंगीला के बारे में मशहूर है कि ज़ाहिर रंगीला वो अदाकार था कि जो चेहरे की वजह से नहीं फिल्मी दुनिया में आया, लेकिन अपनी एक्टिंग की वजह से उसने बड़ा शोहरा हासिल किया रंगीला ने। अब तो खैर सारे ही इंतकाल पा चुके हैं, हमारे चारों लेजेंड फनकार मज़ाहिया सारे ही इंतकाल पा चुके हैं, लेकिन ये चार हमारे बहुत ही अजीम फनकार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के और स्टेज इंडस्ट्री के रह चुके हैं। आपके सामने सवाल है ये दूसरा कि वो कौन सा पाकिस्तानी सदर था जो पाकिस्तान भारत में सख्त तनाव होने के बावजूद बहुत ज़्यादा, दोनों फौजें सरहदों पे आ चुकी थी, सरहद पे आमने सामने खड़े में, उन हालात में वो भारत क्रिकेट मैच देखने पहुंच गया था, वो कौन सा सदर था? ये चार आपके सामने जवाब आते हैं, मोहम्मद ज़िया उल हक साहब, इसहाक डार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, या फिर ममनून हुसैन साहब। अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि ममनून हुसैन साहब जो थे वो तो अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, उनका भी इंतकाल हो गया है, तो उनकी जो प्रेसिडेंटशिप जो थी उनकी, वो नवाज शरीफ के ज़माने में थी, 2013 से 2018 में। उस वक्त तो पाकिस्तान की कोई सीरीज ही नहीं हुई थी जितना मुझे याद पड़ता है इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम अगर कोई वर्ल्ड कप वगैरह कुछ हुआ हो तो, अगर वो 2016 में शायद, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसमें कोई पाकिस्तान को कोई सदर या कुछ तरह कोई दिया था, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल है। जहाँ तक बात है आसिफ अली जरदारी और इसहाक डार की, तो अगर यहाँ ये लिखा हुआ है कि सख्त तनाव होने के बावजूद, तो उससे पहले तो सीरीज भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल है कि 2008 से 2013 में भी कोई ऐसे पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब नहीं थे। जो हुए थे वो अपना वो मुंबई अटैक वाला जो हुए थे वाक़यात, तो वो था, उससे कोई बहुत ज़्यादा तनाव वो एक तरफा था, बेसिकली दोनों तरफा वाला तनाव नहीं था, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन दो में से भी कोई हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में जंग की सिचुएशन थी ज़िया उल हक के ज़माने में,
अपना तो वो जो अपना क्या नाम है, भुट्टो साहब का अभी मसला चल रहा था और सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन ए हो सकता है, मोहम्मद ज़ियाउल हक। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, आपका कहना है कि बाकी अदवार में कोई इतना सख्त तनाव नहीं था और जो सख्त तनाव देखने में आया वो मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के दौर में, और ज़ियाउल हक डेयरिंग थे वैसे भी बहुत ज़्यादा। आप कंट्रोवर्शियल बात है, कंट्रोवर्शियल बात है। आइए रखते हैं ये आपका जवाब सामने। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब भारत पहुंच गए थे सख्त तनाव के बावजूद क्रिकेट मैच देखने। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर ए, मोहम्मद ज़ियाउल हक। गलत। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। लॉजिक से लगती है। बहुत खूब। मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब थे जो चाय पीने पहुंच गए थे भारत, क्रिकेट मैच देखने चले गए थे और उसकी वजह से फिर फोर्सेस दोनों वापस आ गई थी अपने पड़ाव में। आइए अब आपके सामने अगला सवाल रखते हैं अली असद साहब। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के किस सूबे में है? ये क्या बच्चों वाला सवाल दे दिया गया आपको। किस सूबे है बादशाही मस्जिद? सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में, या खैबर पख्तूनख्वा? सिंध में तो बादशाही मस्जिद नहीं है, कम बात है ये, और ये बलूचिस्तान में भी नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। मुझे लगता है कि शायद ये पंजाब या KPK में हो सकता है ये, लेकिन मैं शायद गया हूँ। ये लाहौर में एक बड़ी मशहूर वो है, ये वो तो नहीं है ये पॉसिबल मेरे ख्याल में। KPK मेरे ख्याल में, बल्कि नहीं, तनाज़ा भी आया था मायरा खान वाला, शायद ये वही मुझे लग रहा है, वही मस्जिद लग रही है शायद ये। मायरा खान वो तो कोई पता नहीं, कोई अंदाजा लगाइए। अली असद साहब अंदाजा बड़ी कंट्रोवर्शियल बन गई थी मस्जिद पे ना। अली असद साहब, मैं समझ रहा हूँ अली असद साहब, मायरा खान को सोच के आपके जहन में मस्जिद आ रही है, मस्जिद का सोच के मायरा खान आ रही है, समझ में नहीं बात कुछ। नहीं, वो एक कंट्रोवर्सी बन गई थी ना इस वजह से कि मस्जिद का एहतराम होना चाहिए, और ये वो तो नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो एक बात याद रह जाती है। तो मेरे ख्याल में फिर लाहौर, तो फिर पंजाब, और पंजाब तो फिर पंजाब और फिर बादशाही मस्जिद जो है आपने कहा पंजाब में है। लॉक इन कीजिए सी, पंजाब, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। इस तरह आपके भी तीनों जवाब दुरुस्त हो गए। ये राउंड हमारा बराबरी पे खत्म हुआ है। तीनों कंटेस्टेंट ने हमारे तीनों जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो इस तरह मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा है। 30 और 20 50 पे हैं इस वक्त अली असद साहब, 50 पे मेहदी बदामी और 40 पे हैं जेरी रजा हमारे तीसरे राउंड के खात्मे पर। तो 3 राउंड का इख्तिताम हो चुका है और इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ख़वातीन-ओ-हज़रात, वेलकम बैक टू जीत ऑस्ट्रेलिया नए अंदाज से। और हमारा ये चौथा राउंड है जिसमें हम आपको किसी भी इश्तिहार की झलक दिखाएंगे और आपने हमें उसके बाद 3 सवालात के जवाब देने होंगे। तैयार हैं आप मेहदी बदामी? जी बिल्कुल। आप इश्तिहारात देखते हैं? नहीं, चैलेंजिंग होगा काफी। लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, हम आपके सामने इश्तिहार रख रहे हैं और आपने फिर हमें 3 सवालात के जवाब देने हैं। मैं आपको सवालात अभी से बता देता हूँ ताकि आप इश्तिहार को उस नज़रिए से देखें कि व्हाट इज दिस एड फॉर। ये सवाल करेंगे आपसे कि इश्तिहार किस लिए बनाया गया, किस प्रोडक्ट के लिए, या फिर कोई एक उसमें एक्टर अगर ऐसा हो उसका नाम अगर हमें बता सकें और ब्रांड का नाम। ठीक है, हम आपके सामने रख रहे हैं इश्तिहार, मुलाजा कीजिए। जल्दी करो जल्दी, कुर्सियां आ गई। सुबह से कहाँ गायब थे? बाबा बचपन से लेकर अब तक चिल्ला रहे हैं, आज के दिन तो रुक जाएं। अमेरिका में तुम उनका चिल्लाना ही मिस करोगी। यार राइट, जैसे मैं लोड शेडिंग को मिस करूंगी। क्या प्रॉब्लम है इनका, हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हैं? क्या
मेरी गुड़िया की शादी है, कोई कमी न रह जाए। जी क्या कहते हैं? सबसे पहले बता दीजिए कि ऐड किस लिए बनाया गया? बिस्किट का ऐड है। बिस्किट का? Guess शादी कर में रहा हूँ बिस्किट कौन खिलाता है यार? भाई, पाकिस्तान की ऐड में कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो कर देते हैं। ये जवाब आपका ले लें, फिर ये जवाब आपका मंजूर कर लें। पहला कोई ऑप्शन कि नहीं है बिस्किट का इसमें। इश्तिहार। एक्टर कौन था? कोई एक्ट्रेस या एक्टर कोई? ये एक्टर को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा। कोई ऑप्शन दे सकते हैं? नहीं, ये ऑप्शन दे सकते हैं, नाम क्या? नहीं मैं आपको एक मुल्क का नाम देता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा लें। सऊदी अरब। यार, एक्टर का मुझे पता है वो, लेकिन जिस जहन में नाम सऊदी अरब में कौन लोग होते हैं? अरबी। बाबा, तुम यहाँ नंगे पाँव क्यों आई हो? ऐ मुख लड़की। अम्मी ठीक कहती हैं, मैं आपका चिल्लाना बहुत मिस करूंगी। तो चिल्ला कौन रहा है? ए, बिरयानी में बोटी ज्यादा। खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। हाँ। आंखें खुलती हैं तो दिल भी खुलता है। इस बात पे मीठा तो बनता है। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। आपने बिस्किट कहा, चॉकलेट था। एक भी जवाब सही नहीं दिया। 3 इसके सवालात थे इस इश्तिहार से मुतालिक। आइए अगला इश्तिहार देखें, जल्दी कीजिएगा, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। अगला इश्तिहार देखते हैं। नेक्स्ट। जी ये है कोल्ड ड्रिंक का ऐड। मे बी कोक या पेप्सी में से कोई एक है। कोक या पेप्सी। ब्रांड भी बता दिया आपने, ठीक है। यार, और कोई आर्टिस्ट? ड्रामे में इसका नाम साद होता है, मुझे इसका असल नाम नहीं पता। अभी ड्रामे में इसका नाम साद होता है। ये तो पीछे वो गया था अपना, जिसमें आर्मी वाला ड्रामा था इसका। आई थिंक इसमें इसका साद नाम था, मुझे इसका असल में नाम याद नहीं। आर्मी का एक इनका ड्रामा हुआ था, उसमें इसका नाम साद। अहद नाम है इसका। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलना छोड़ो, हेड एंड शोल्डर्स का बकायदा इस्तेमाल करें। खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर। डैंड्रफ शैम्पू का इश्तिहार था। अब आपके बालों में डैंड्रफ है नहीं, आपको क्या पता होगा? अगर देख ली होती ऐड तो पता होता। पाकिस्तान की एड्स को फॉलो नहीं करते ना, तो यहाँ पे रह के वाकई देखने को नहीं मिलता। जवाब आपके कंफर्म कर लेते हैं। पहला तो आपने कहा था कि किस चीज का आपने कहा था ये इश्तिहार है? इश्तिहार मैंने बोला था ड्रिंक का है, तो वो तो गलत हो गया। वैसे पॉसिबल है कोल्ड ड्रिंक अगर बालों में डाल जाए डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के टेबल पे देखी तो मुझे इस वजह से डाउट हुआ कि शायद ड्रिंक। अच्छा, ठीक है जनाब। आपने कहा कि ये अहद थे, ये अहद रज़ामीर। आपका एक सही जवाब हो गया इसमें, लेकिन बाकी आपने कहा था ये कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार है। ये कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार नहीं था, ये था डैंड्रफ। बालों में जो सफ़ेदी हो जाती है अंदर ज़र्रात, उसका ये इश्तिहार था और कोक पेप्सी नहीं थी ये। तो आपका एक जवाब सही है 3 में से, तो आपको इसमें 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया ये खेल खेलने का। अब हम अगला कंटेस्टेंट लेते हैं अपना। आपको 1 मिनट दिया जाएगा जेरी रजा, और आपने हमें बताना है कि ये कौन सा आर्टिस्ट है इश्तिहार में और किस चीज का इश्तिहार है ये और ब्रांड। ओके, आई होप आई गेट द यादों की हल्की आँच पे दिल को नर्म होने दो, फीके मीठे लम्हों को फिर से गर्म होने दो। जनाब जेरी रजा। एक मैं श्योर 100% that guy was अली जफर। अली जफर अदाकार होगा इसमें, ठीक है। और ऐड किस चीज का था ये मानने तुक्का, क्योंकि जाहिर है देख नहीं पाते टाइम ना होने की वजह से पाकिस्तानी एड्स वगैरह। किस चीज का सेंस बन रहा था? हम लोग दोबारा देख सकते हैं क्या? नहीं, दोबारा अब आप इसका जवाब देखेंगे। ओके, लगा दीजिए तुक्का, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास जल्दी से।
अच्छा, तो मैं गेस करूंगा कि ये बिस्किट का ऐड था। किस चीज का? सॉरी, बिस्किट कुकीज। बिस्किट का ऐड था। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस चीज का ऐड था। से सुपर। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि बिस्किट का ऐड था सुपर। सुपर बिस्किट का, ठीक है। जो दिल कहता है चुप रह के बोल दो। एक बात मानोगे? आइंदा मेरे किचन में ना जाना। जब बिन कहे बहुत कुछ कहने का दिल हो तो बस एक बहाना काफी है, और तब कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति में बने खाने से अच्छा बहाना क्या होगा। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति, खाना तो बहाना है जी। कश्मीर कुकीज कश्मीर कुकिंग ऑयल। मुझे इसके लिए बेस मार्क लेने चाहिए। अली जफर, आपका बहरहाल जवाब दुरुस्त हो गया, सो 1 पॉइंट आपको भी इसमें मिल गया, 10 पॉइंट्स। हमारे बहुत मजे की बिरयानी बनेगी। थैंक यू, मजा आ गया। ये तो साइमा ने बनाई, हमारी मेड बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। खाता हूँ। ये कुरमा ट्राई करो ना, इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया। I will, but biryani is the winner. ये कबाब चेक करें, इन्होंने बनाया। जी जी, किरण मुझे इस बिरयानी की रेसिपी जरूर देना। हाँ आंटी मुझे भी बिरयानी। बेटा कबाब ट्राई करो। श्योर बेटा। हाँ जी, आपने इश्तिहार देखा चेरी रजा? मुझे दो आंसर तो 100% श्योर हैं, बट एक का मुझे श्योर नहीं है। द एक्टर्स नेम वाज नवाजुद्दीन, और ये जो है एक इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं वो कंपनी है जो एसी और इस तरह की चीज़ें बेचती हैं, स्पेसिफिकली एसी। कंपनी नेम या तो ओरिएंट है या फिर हायर है, आई एम नॉट श्योर। ओरिएंट या हायर, चलें देखते हैं आप तीनों में से आपके कितने जवाब सही हैं। चलाइए जनाब। आज तो बचत मुश्किल से ही होगी। अगर आसान बचत चाहिए तो कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो करे बिजली की 75% तक बचत। कैनवुड, खुश रहो। ओके, थोड़ी देर और रुक जाते, 5-10 मिनट। अच्छा जाओ। जी, आपका एक जवाब तो दुरुस्त है। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो थे नवाज, बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तानी इश्तिहार है ये, सही है। और आपने कहा एयर कंडीशनिंग वगैरह, तो वो भी जवाब का दुरुस्त हो गया, लेकिन आपने ब्रांड का जो नाम बताया था वो गलत हो गया। आपका ब्रांड था कैनवुड, और आपने बताया हायर या फिर एक और आपने बताया था हाँ ओरिएंट, तो वो दोनों गलत हो गए आपका। तो आपका 2 जवाब आपके दुरुस्त गए 3 में से, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक सही जवाब था हमारे पिछले कंटेस्टेंट का। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, अली असद। अली असद, तैयार हैं इश्तिहार देखने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हूं। चलें आपके सामने इश्तिहार चलाते हैं। आज तो बोल दूंगा पक्का। गुड्डू भाई, आप आज छुट्टी करो, आज पढ़ाई नहीं होगा। क्यों? आज कोई आने वाला है। अरे गुड्डू, अच्छा किया तुम आ गए। जल्दी से ये बर्तन जो है ना किचन में रख दो। सुबह कहाँ है? अरे वो बहुत नर्वस है, तैयार हो रही है, तुम जल्दी से आ जाना। बहुत काम है। नए बर्तन? अरे तुम आ गए? तुम इतनी तैयार क्यों? आज वो आ रहे हैं ना, वो बाहर की पार्टी है। बाहर की पार्टी? आपको तो पता है आप ही को बाहर की चीजें बहुत पसंद है। बाहर नहीं, मिक्सिको।
मैक्सिको? मैक्सिको नहीं, टेक्सास। टेक्सास? जी नहीं, मोरक्को। मोरक्को? आ गए। चलो चलो चलो, जल्दी गेट खोले। बहुत अच्छा एक्टर था भाई। एक्टर तो मुझे मालूम है, फाद मुस्तफा एक्टर था। और पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा कि शायद ये टायर वायर का ऐड होगा, ठीक है। फिर मुझे लगा बैटरी का ऐड हो सकता है ये, ठीक है। अब मैं बैटरी का हो सकता है वाकई, क्योंकि बैटरी डाउन थी इस बंदे की। बैटरी डाउन थी, तो मैं अगर बैटरी लगाता हूँ तो फिर ओसाका बैटरी हो सकती है। और तो बस यही हो सकता है। ओसाका बैटरी लगा दें, फिर ओसाका बैटरी लगा दें, फाद मुस्तफा और ओसाका बैटरी। चलेंगे, लगाते हैं। चलाइए जनाब जवाब। मैम आपका ऑर्डर, ये मैक्सिकन, मोरक्कन और टेक्सास बारबेक्यू जिंगर। Get ready to meet the zingers. The Mexican salsa zinger, the Moroccan spice zinger, the Texas barbecue zinger. KFC meet the zingers. ये बाहर की पार्टी है। तो गुड्डू, कैसी लगी बाहर की पार्टी? बहुत अच्छी। क्या बात है, मैक्सिको की बैटरी है। ये तो कुछ नया ही निकला। कब लगता है आपकी बैटरी डाउन हो गई? एक तो सही हुआ एटलीस्ट, कोई नहीं। एक तो सही हुआ। फाद मुस्तफा थे अदाकार, और भी दूसरे भी अदाकार थे इसमें, लेकिन फाद मुस्तफा जो मेन कैरेक्टर। और उसके अलावा आपका बाकी दो गलत हो गए आपके जवाबात। आइए अगला इश्तिहार देखते हैं। I'm so sorry, बॉस ने आज बहुत काम दे दिया है, देर हो जाएगी। ओके जनाब। हाँ, बहुत कम दिख रहे हैं, ज्यादती है आपके साथ। अच्छा, मुझे एक्टर तो पता है, एक तो परीदा वाला एक्टर था, वो उसका नाम था अकबर नाम है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज फुल नेम। और अगर वो फिर गलत हुआ तो फिर लड़की का नाम था सायरा नाम था लड़की का, सायरा शेरोज, जो पहले उनकी साबका वाइफ थी। तो दोनों तो ये तो सही हो गई होगा कंफर्म, ठीक है। और जहाँ तक बात है अपना मोबाइल का है, तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई नेटवर्क वेटवर्क का हो सकता है शायद, ये आई बिलीव नेटवर्क का, मेरे ख्याल में। आई एम नॉट श्योर, जैज लगा ले आप नेटवर्क, या वो मोबलिंक। ऑलराइट, मोबलिंक, जैज मोबलिंक छोड़ दें, नहीं आप करीब भी नहीं है उसके। आइए देखिए जवाब। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय? आप इंतजार कर रहे थे? तुम भी तो करती हो रोज। इंतजार ही तो प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। ये लीजिए टपाल दानेदार चाय। कोई क्लू ही नहीं था, तो शुरू ही खत्म हो गया था। तो हमारे पास भी अगर जवाब बना है तो हमें भी नहीं पता हो। एक फिर भी आपने अदाकारों से बात की आपको, और दोनों आपके अदाकार सही थे बाय द वे, दोनों सही थे आपके, सायरा और 2 पॉइंट मिलेंगे इसके 20 मिलेंगे। नहीं, एक ही मिलेगा पॉइंट आपको। बहरहाल आपने एक पिछला भी सही दिया था जवाब, और इसमें भी एक सही दिया, तो आपने 2 पॉइंट से हासिल किया। अब हम अमीन साहब को बुलाएंगे और उनसे चाहेंगे कि स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है इस वक्त, कौन कितने पॉइंट्स पे। ख़वातीन-ओ-हज़रात, रैपिड फायर राउंड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी राउंड है। इस वक्त आपने स्कोर देख लिया होगा, हमारे स्क्रीन पे स्कोर आ चुका है कि 70 पॉइंट्स में जेरी और 70 पॉइंट्स पे असद हैं, और 60 पे हैं बादामी। बादामी तैयार हैं आखिर राउंड खेलने के लिए? आर या पार वाला मामला है? बिल्कुल। अच्छा, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। जवाब नहीं आता आपको किसी सवाल का तो आपने पास कह देना है। मैं आपसे अगला सवाल पूछ लूंगा। वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया? कराची। करेक्ट। पाकिस्तान पहला टीवी स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? टीवी स्टेशन। रॉन्ग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहां है? कराची यूनिवर्सिटी।
रॉन्ग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ है? पूछ चुके हैं, कराची। रॉन्ग। सबसे पहला सवाल यही था ना? नहीं, सबसे बड़ा पहला था पहला सवाल, ये सबसे बड़ा। ओके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? पास। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तेल का चश्मा कौन सा है? पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान कहाँ वाक़ है? पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? मुश्किल सवाल आते थोड़े, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। बड़ी शर्मिंदगी होती है अगर पाकिस्तान के बारे में आपको ये ना मालूम हो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कान कहाँ है। खेवड़ा, जहाँ से नमक निकलता है। कान। आप पान समझ रहे थे? पान नहीं, अब लाइब्रेरी का लास्ट सवाल था, कौन सा था? अच्छा, पहला सवाल जो था ना हमारा, पाकिस्तान का पाकिस्तान में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ कायम हुआ, पहला सवाल वो था। और हमने जो बाद में पूछा वो सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ पे। So, अली सद हमारे साथ इस वक्त हैं। अली सद खेलेंगे रैपिड फायर, आखिरी राउंड है। अली सद, आप इस वक्त 70 पॉइंट्स में हैं और हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। जिस सवाल का जवाब नहीं आता उसे आपने पास कर देना है ताकि हम अगला सवाल आपसे पूछ लें। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। ये बताइए कि सबसे पहले कौन से गैर मुल्की बादशाह ने पाकिस्तान का दौरा किया पाकिस्तान बनने के बाद? नो, पास। पास। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मीन। करेक्ट। कौमी फल कौन सा है पाकिस्तान का? आम। कौन सा? लंगड़ा लूला। ओके। कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। करेक्ट। कौमी दरख्त? पीपल का। करेक्ट। कौमी जानवर? मार्कोर। करेक्ट। कौमी परिंदा? शाहीन। इनकरेक्ट। कौमी नारा? नारे तकबीर अल्लाह अकबर। कौमी शायर? अल्लामा इकबाल। करेक्ट। जेरी रजा, तैयार हैं आप? ऑन ऑलरेडी। ठीक है सर, आखिरी राउंड है रैपिड फायर का। 2 कंटेस्टेंट अपना खेल खेल चुके हैं और अब आप आखिरी कंटेस्टेंट है आज के इस प्रोग्राम के। देखते हैं आप किस तरह परफॉर्म करते हैं। आपसे 10 सवाल पूछेंगे, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है उन 10 के 10 जवाब देने के लिए। सबसे पहला सवाल है आपसे, आपका वक्त शुरू होता है नाउ। कि दुनिया का पहला कत्ल किसने किया? काबिल। करेक्ट। इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? पास। अबुल बशर किसका लक़ब है? अबुल बशर रसूल खुदा। नो, पास। इनकरेक्ट। कुरान मजीद के कुल कितने नाम हैं? 1। इनकरेक्ट। काबिल और हाबिल कौन थे? हजरत आदम के भाई बेटे। करेक्ट। इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? मोहसिन या मौज़िन? मौज़िन अज़ान। हजरत बिलाल। करेक्ट। कुरान मजीद में रुकू की तादाद क्या है? 110, 116। इनकरेक्ट। कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? 7। करेक्ट। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? 40 साल। इनकरेक्ट। नमाज जनाजा का जिक्र किस सूरा में आया है? पास। और आपने भी 10 में से काफी सारे सही जवाब दिए हैं। अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या है। इन रिजल्ट सब जानना चाहेंगे कि कौन जीता है आज का ये मुकाबला। बहुत ही टफ कंपटीशन रहा है अब तक। तो सबसे पहले हम बताते चलें कि आपको तीसरी पोजीशन पे आज की रात आए हैं, हमारे साथ खेल रहे थे। बड़ा तेज उन्होंने स्टार्ट लिया था और पहले 3 राउंड में सबकत हासिल की थी उन्होंने, मेहदी बदामी ने। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अपना ट्रैक लूज कर गए और आखिरी पोजीशन पे आए हैं जो आज 70 पॉइंट्स लेके मेहदी बदामी। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे आए हमारे पास इस वक्त 110 पॉइंट्स लेके जेरी रजा। बहुत अच्छा मुकाबला किया आखिर में जेरी रजा ने, बहुत ही सख्त मुकाबला रहा अली असद और जेरी रजा में। जेरी जो थे 110 पॉइंट्स लेकर दूसरी पोजीशन पे रहे और 120 पॉइंट्स लेकर सिर्फ 10 रन के फासले से अली असद ने आज का ये प्रोग्राम जीत लिया है। अली असद मुबारक हो, कुछ कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब इसमें हंसने वाली बात नहीं थी, हम लोग क्यों हंसे? माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप नानी दादा किसी को भी कुछ कहना चाहिए आप कह सकते हैं। बॉयज प्लेड वेल।
ठीक है, चले अली असद साहब, आपके अगर वालिदैन प्रोग्राम देख रहे हो तो बहुत मुबारक, आपने इतना काबिल बेटा जन्म दिया। जेरी रज़ा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूंगा कि 110 वैसे ही एक फेवरेट नंबर है मेरा, और हारने का यानी कोई दुख नहीं है। it was tough देखिए इस पे भी लॉजिक आ गई है। it was good competition but winner is always winner, वो जीता है and I would like to congratulate him. Good, माशाल्लाह, very good spirit। और मेहदी बदामी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल है बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया, अच्छा रहा, मजा आया, आप लोग सबसे मुलाकात हुई, एंड कांग्रेचुलेशंस टू अली असद। और जेरी रज़ा, आपने बड़ा अच्छा खेला, एक दफा अपनी शक्ल दिखा दो यार जाने से पहले, ताकि कोई मेहदी बदामी, ये दोबारा आने का तरीका है, इनके दोबारा प्रोग्राम में आना चाहते हैं। दूसरी दफा मैं बगैर मास्क के आऊंगा और नाम बदल के आऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हिफाजत से रखे, कोविड से बचा के रखे, इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।